अगर आपको लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है और तीसरी लहर की बात महज आशंका है, तो आप शायद गलत हैं। न तो कोरोना खत्म हुआ है और न ही तीसरी लहर का खतरा। अगर आंकड़े देखें तो पता चलता है कि पिछले 10 दिनों में से 5 दिन ऐसे रहे हैं जब देश में नए केस की संख्या 40,000 के पार रही है। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 43,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा केस सिर्फ एक राज्य केरल से हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं 43,159। ठीक होने वालों की संख्या है 36,525 और मरने वालों का आंकड़ा है 640। ये आंकड़े बताते हैं कि खतरा टला नहीं है, लेकिन एक और आंकड़ा है जिसने सबको परेशान कर रखा है और वो आंकड़ा है केरल का। पूरे देश के 43,159 केस में से 22,056 केस अकेले केरल से आए हैं और अब केंद्र की 6 लोगों की टीम को केरल में भेजा गया है ताकि वो संक्रमण को रोक सके। इसके लिए ईद पर दी गई छूट को जिम्मेदार माना जा रहा है और अब इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले को तुष्टीकरण से जोड़ दिया है। आज केरल में आखिर क्या हो रहा है? आज आंकड़ों के माध्यम से केरला के अंदर 22,000 केस एक दिन में कोरोना के आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये सेकेंड वेव नहीं हो, एक और वेव आरंभ हो चुका है केरल के अंदर। वहीं केरल सरकार के बचाव में उतरे सीपीएम नेता ने बीजेपी पर ही आंकड़े छुपाने का आरोप लगा दिया है और कहा है कि ये बातें राजनीतिक हैं। इट्स अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टोरी लॉन्च्ड बाय द बीजेपी। द होल कंट्री नोस द केरला हेल्थ सिस्टम is the best in the country. It has a perfect way of reporting. We challenge the BJP. In no BJP controlled states, there is no reporting as such, including UP. They hide the numbers. We tell the truths. The difference is there. लेकिन अगर इस सियासी बयानबाजी से आगे बढ़कर देखें तो पता चलता है कि अब भी देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से उनका पालन नहीं हो पा रहा है। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी में हालात टोटल लॉकडाउन जैसे हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कुल 23 राज्य ऐसे हैं जहां पर अब भी पाबंदियां थोड़ी बहुत लगी हुई हैं। एक आंकड़ा यह भी बताता है कि देश की 97% आबादी अब भी आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन का सामना कर रही है। इस दौरान आईसीएमआर से करवाए गए सीरियस सर्वे की भी एक रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कुल 8 राज्यों में 70% से ज्यादा एंटीबॉडी मिली है, जो राष्ट्रीय औसत 67.6 से ज्यादा है। वहीं केरल, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में औसत राष्ट्रीय से भी कम है। कुछ दिन फरवरी में कोई केसेस नहीं है, मार्च 20 में केसेस बढ़ने शुरू हुए। केरल नंबर 1 था, बट विद इन मंथ जो है केरल जो है कंट्रोल कर लिया और वहाँ इन्फेक्शन रेट बहुत ही लो रहा। जितने भी सीरो सर्वे हुए लो रहे। बाकी कंट्री में बढ़ता रहा, लेकिन केरल में जो है काफ़ी कम था। कई बार हमने केरल मॉडल की बात की कि केरल ने अच्छी तरह से कंट्रोल किया हुआ है, जो पूरी दुनिया को देखने में लगता है। जो साइंस की बात मैं अगर करूं कि इस टाइप की बीमारी को बहुत दिनों तक रोका नहीं जा सकता है, धीरे धीरे ज़्यादातर लोगों को होगा। और रही बात कि खतरा कितना है, तो इसका अंदाजा अमेरिका के हालात से लगाया जा सकता है। अमेरिका में करीब आधी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस की वो तस्वीर सामने आई थी जिसमें उन्होंने मास्क निकाल दिया था और कहा था कि जिनको दोनों डोज लग गई हैं उनके लिए मास्क जरूरी अब नहीं है। लेकिन अब की हालत यह है कि मास्क फिर से लौट आया है, क्योंकि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन को भी मात दे रहा है और लोगों को संक्रमित कर रहा है। नतीजा यह हुआ है कि अमेरिका में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं, इसलिए वहां पर मास्क में दी गई छूट खत्म कर दी गई है। वहीं ब्रिटेन की एक स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि वैक्सीन लगने के 10 हफ्ते के अंदर ही एंटीबॉडी घट रही हैं, जिसमें फाइजर, कोविशील्ड दोनों ही शामिल हैं। 10 हफ्ते बाद एंटीबॉडी आधे से भी कम हो जा रही है और यह रिपोर्ट लैंसेट में छपी है। इसलिए अब भी इकलौता उपाय है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना। मास्क लगाइए, हाथों को साबुन से धोते रहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए, तब भी जब आपने वैक्सीन लगवा रखी है। ख्याल रखिए और जब तक जरूरी ना हो बाहर मत निकलिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अनकट।